नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर स्किंग में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर रोज की तरह आज भी हम एक खास विषय के साथ आपके सामने हैं और ये विषय आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और ऐसी जिंदगी जो थोड़ी सी लापरवाही के कारण कई बार लापरवाही का शिकार हो जाती है और जिंदगी भर का दुख या फिर एक तरह की टीस दे जाती है। हम बात कर रहे हैं सड़क हादसों की और आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोयंबटूर के 2017 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और इस फैसले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके अचानक ब्रेक मारने से, बिना किसी संकेत के ब्रेक मारने से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है आपकी लापरवाही से, तो अब जिम्मेदारी आपकी ज्यादा होगी, उस व्यक्ति की कम जो कि पीछे चल रहा है। अमूमन इस तरह के हादसों में ऐसा होता है कि अचानक ब्रेक मारने के बाद भले लापरवाही आपकी है, आपने अचानक ब्रेक मारा और शिकार भुगतना पड़ता है पीछे गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को। तो इन सारी चीजों को लेकर बड़ा फैसला आया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की बातें सामने आए कि चाहे पेनल्टी के मोर्चे पर, चाहे किसी तरह के उस पर दंड के प्रावधान के तौर पर आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़े। दरअसल भारत में बढ़ते जो रोड एक्सीडेंट के मामले हैं उसने चिंता बढ़ाई है और इसीलिए इस तरह के रिफॉर्म हो रहे हैं, इस तरह के फैसले आ रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे भारत में रोड सेफ्टी को लेकर आखिर हम कितने सजग हैं, कितने गंभीर हैं। और आज की चर्चा में हम अहम सवाल जो उठाएंगे वो आपके सामने रख देते हैं कि आखिर इस तरह के फैसले की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पूरा फैसला कहता क्या है और भारत में रोड सेफ्टी को लेकर आखिर किस तरह की स्थितियां हैं और कितने सजग और जागरूक हैं और क्या किया जाना चाहिए। इन सब के बारे में आज चर्चा होगी और मैं परिचय करा दूं हमारे साथ एक्सपर्ट्स का। एक बहुत ही शानदार पैनल आज की चर्चा में शामिल हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर रोहित बलूजा हैं, प्रेसिडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहित बलूजा। आप डायरेक्टर भी हैं कॉलेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट और फॉरेंसिक साइंस में। डॉक्टर रोहित, अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए। हमारे साथ जिगेश भावसर साहब हैं जो कि सीनियर रोड सेफ्टी इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट टू आईरैप और एडीबी यानी कि इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम और एशियन डेवलपमेंट बैंक का। जिगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली पुलिस के फॉर्मर डीसीपी एलन राव सर भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एलन राव सर, थैंक यू सो मच, आपका भी। तो तमाम चीजों की ओर मैं बढ़ूं उससे पहले डॉक्टर रोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? आपकी पहली टिप्पणी, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, सबसे बड़ी चीज एक ये है कि ये हमारे नियम है। हमारे जो धर्म है सड़क का, वो मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस, उसके बारे में पूरी स्पष्ट तरीके से उसको बताते हैं। हमारा एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 17, वो कहता है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखिए और जो ड्राइवर अगली गाड़ी के पीछे जो चल रहा है वो किसी वजह से अगली गाड़ी धीमे होती है, ब्रेक लगाती है, रुकती है, तो उसमें भीड़ ना जाए। और दूसरी चीज वो ये कहता है कि जो अगली गाड़ी चल रही है वो बगैर वजह ब्रेक ना दबाए। अभी देखिए, सबसे बड़ी चिंताजनक बात तो ये है कि न तो ये ड्राइवर्स जानते हैं इस नियम को, न पुलिस जानती है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है एक्सीडेंट्स का, तो ऐसे नियमों को लिखना चाहिए हमें एज अ कंडीशन कि देखिए, रूल मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन रूल 17 के तहत उसने ये ब्रेक दबाई और इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तीसरी चीज ये होती है कि हमारे ड्राइवर्स नहीं जानते नियम को, लेकिन आज हम हर वजह ब्रेक दबाने की कई बारी जान के नहीं होती। आज हमारे यहाँ पॉटहोल्स हैं, खड्डे आ जाते हैं, जानवर आ जाता है, पेडेस्ट्रियन भाग पड़ता है सड़क के ऊपर, इस वजह से सडनली ब्रेक लगानी पड़ती है और पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको अकॉर्डिंगली थोड़ा फासला रखना चाहिए कि वो उसमें भिड़ ना जाए। सो पीछे जो गाड़ी चालक है, हम उसको ज्यादातर दोष देते हैं इसके अंदर, लेकिन अगली गाड़ी का इतना है कि बगैर वजह से ब्रेक ना दबाए। सो आज
जब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है एक्सीडेंट्स की, तो वो बिल्कुल ही रूडिमेंट्री है। मतलब कि आज ये देखिए कि जितने हमारे केस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो नहीं समझते रेगुलेशन कहाँ पढ़ते हैं वो। और जब कोर्ट्स पे जाता है ये, तो कोर्ट करे क्या? वो केवल वही चीज देखती है जो आपको मामूली तरीके से, एक रैश ड्राइविंग, उसने पीछे से मारा, उसने ऐसी जगह थी, ऐसा हो गया, तो वो हम सारा केस उसके ऊपर बन जाता है। सो हम सुप्रीम कोर्ट को दोष नहीं देते। हमारा सबसे बड़ा इसके अंदर दोष है हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स का। और हमारी जो सड़कें हैं, अब आप देखिए, 74% हमारी गाड़ियां दो पहिया हैं, और वो दो पहिया 2 लेन की सड़क में 5 लेन बना के चलती हैं, कभी आगे कभी पीछे कभी बीच में। सेग्रीगेशन है नहीं। और दो पहिए की तो आदत है थोड़ा तेज चलने की, दो गाड़ियों के बीच में से निकलने की। ये हमारे यहाँ सिस्टम है ऐसा। सो हम बहुत तरीके से, हमें इन्वेस्टिगेशन जब हम करें तो इतना ध्यान से होना चाहिए, विद ऑल एविडेंस, विद फॉरेंसिक्स, जिससे कि कोर्ट्स को प्रॉब्लम समझाने में, समझने में प्रॉब्लम ना हो, और इतने सुप्रीम कोर्ट तक ये कोर्स पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो लोअर कोर्ट्स में अगर हर तरह के लॉ स्पेसिफाइड हों हमारी रिपोर्ट्स में, तो सब ठीक सा हो सकता है। बहुत बेहतर बात आपने कही कि दरअसल क्या है कि रूल्स की, रिफॉर्म्स की, रेगुलेशंस की जानकारी और उसकी स्पष्टता और उसको लेकर जो अवेयरनेस है, ये ना होना भी कई मामलों को पेचीदा बना देता है। वैसे ये मामला थोड़ा जी। गंभीर था। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, दरअसल मामला ये था कि ये घटना कोयंबटूर में घटी थी 7 जनवरी 2017 को। अचानक ब्रेक लगाने से एक एक्सीडेंट हुआ। जाहिर सी बात है कि आगे जो गाड़ी चल रही थी उसने अचानक ब्रेक लगाया और एक स्टूडेंट जो बाइक पर था, उसके कार के अचानक ब्रेक लगाने से उसकी दुर्घटना इतनी विभत्स हो गई कि उसका पैर तक काटना पड़ा। पीड़ित ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, ये फैसला आया, उसको अच्छा खासा मुआवजा भी मिला। तो ये घटना भी अपने आप में बड़ी गंभीर थी। जिगेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। कितना फिजिबल मानते हैं? मतलब एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम तकनीकी रूप से, हम सर्विलांस के मामले में, हम कई और क्षेत्र में अपग्रेड तो होते जा रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। मतलब इसमें यह भी मानना होगा कि कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी हो रही है, कहीं ना कहीं जो एक इकोसिस्टम या जो ढांचा है वहां पर खामी नजर आ रही है। जी हाँ, आपने जो बताया ये केस बड़ा गंभीर है कि जो मोटरसाइकिल सवार था उसका पैर काटना पड़ा इतना ज़्यादा। एक्चुअली हम जो नंबर ऑफ डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स जो देखते हैं, उसके अलावा जो परमानेंट इंजरी है वो बड़ा भयानक सिचुएशन होता है, क्योंकि फैमिलीज दे हैव टू सफर पूरी जिंदगी तक उन्हें लेके चलना पड़ता है। वो काम नहीं कर सकते, अर्निंग रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा। मेरा मानना है कि रोड में जब एक्सीडेंट होता है तो ज़्यादातर हम जब पुलिस का भी रिपोर्ट देखते हैं या अन्य जो आंकड़े देखते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि ये रोड यूजर फॉल्ट या नेग्लिजेंट ड्राइविंग उसका एक कारण है, जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं है। आप देखिए, इसमें 3 एलिमेंट्स है। एक तो रोड यूज़र है, मतलब जो गाड़ी चला रहे या सड़क पर चल रहे। दूसरा रोड है, मतलब जो सड़क है। और तीसरा है व्हीकल। ये 3 एलिमेंट है। अगर 3 में से आप एक भी एलिमेंट को निकाल देंगे तो अकस्मात नहीं होगा। पर ये तो हो नहीं सकता है, तो तीनों को रहना है। और अकस्मात हो गया तो तीनों में से किसको ज़िम्मेदार बताएँगे? तो रोड यूजर ही सामने आता है, जो गाड़ी चला रहा है या जो सड़क का इस्तेमाल कर रहा है। तो हर एक अकस्मात के पीछे किसी एक रोड यूजर को जिम्मेदार ठहरा के फिर ये करना भी ठीक नहीं है। जैसे डॉक्टर बालूजा ने बताया कि रोड के अंदर, सड़क में भी बहुत सारी खामियां होती है, जिसकी वजह से अकस्मात हो सकते हैं। पर क्या हमारी ये समझ है, हम क्या इतने मैच्योर है? जैसे डॉक्टर बालूजा ने फिर से बताया कि कोर्ट में जब केस जाता है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें पता चले कि सही में
इसके पीछे कारण क्या था, अचानक ब्रेक क्यों लगा। इस पर्टिकुलर केस में तो कुछ और कारण बताया है, चलो वो ठीक है। पर कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ सड़क की प्रॉब्लम है, कुछ उसमें डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपको सडनली ब्रेक लगानी पड़ती है। तो इसमें क्या हमारा सिस्टम इतना मैच्योर है कि ये सड़क का प्रॉब्लम फाइंड आउट, उसको निकाल इसी के इसी बताए पॉइंट जो भी बिल्कुल इसी या पॉइंट के साथ मैं एलन सर आपके पास आना चाहूंगा। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है, मतलब आपको तो लॉ एनफोर्समेंट और ट्रैफिक कंट्रोल का अच्छा खासा तजुर्बा है। हमें ये बताइए कि अब ट्रैफिक पुलिस कैसे तय करेगी कि गलती किसकी है। दूसरा ये है कि ये कैसे अंदाजा लगाया जाए कि ये बिहेवियर लापरवाही थी या फिर किसी तरह का एक्सीडेंटल जो था उसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करके या किसी तरह की ड्राइविंग के जो बेसिक रूल्स हैं उसकी अनदेखी करके इस तरह की घटना हो गई। जी, नमस्कार आप सभी व्यूअर्स को। और आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है जो कि आदमी की जान से जुड़ा होता है। ऐसे फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इस प्रकार की लापरवाही से होते हैं। देखिए, एक्सीडेंट का जैसे कानून भी हमने बनाया कि वो कोई जानबूझ के नहीं होता है, लेकिन लापरवाही ज़रूर डेफ़िनेटली इसमें होती है। जिस प्रकार से अभी जैसे कह दिया कि पीछे से अचानक आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया, या कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि इंडिकेटर का भी होता है कि अगर आप कहीं बाएँ मुड़ रहे हैं या दाएँ मुड़ रहे हैं, तो आप पहले इंडिकेटर अगर नहीं देते हैं आप, तो अचानक आप मुड़ गए तो पीछे आने वाली गाड़ी को तो नहीं पता लगेगा ना आप किधर जाना चाहते हैं, तो वहां पर ये एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरा, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं लापरवाही का ही एक इशू होता है। और वो लापरवाही कई चीजों से हो सकती है। गाड़ी चलाने वाले का जो बेंट ऑफ माइंड है वो ठीक नहीं है, मोबाइल पे यूज कर रहा है, या फास्ट ड्राइविंग हो रही है तो वहां पर कंट्रोल नहीं हो सकता, या रेड लाइट जंप कर दिया है तो फिर वहां से दूसरी तरफ से गाड़ी आके एक्सीडेंट होता है, और या ओवर स्पीडिंग की वजह से है। तो मैं आपको और बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले अभी एक आदेश जारी किया था कि उसमें मोबाइल यूज करते हुए गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, फास्ट ओवर स्पीडिंग करके गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करके अगर कोई गाड़ी चलाएगा, और लेन चेंजिंग करके गाड़ी अगर चलाएगा, मतलब अपनी लेन के ना रह के दूसरी लेन में बार बार को चेंज करते हैं, वहां से भी एक्सीडेंट होने के चांस हैं। तो ये सारी स्थितियों में अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है, चाहे उसका चालान होता है, तो उसका लाइसेंस जब्त किया जाएगा। 3 महीने के बाद उसको दोबारा, उसको ट्रेनिंग के बाद ही उसको लाइसेंस दिया जाएगा। और ये जैसे डॉक्टर बालूजा जी ने बताया कि इसमें ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक ड्राइवर्स को प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं बताया जाएगा, वो ठीक से बिहेवियर नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ड्राइवर्स को किस ढंग से हम लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस देते पहले पहले उनकी पूरी ट्रेनिंग और लाइसेंस देने में और थोड़ा सख्ती होनी चाहिए। अगर कोई आदमी प्रिमिनरी उसके लिए टेस्ट के लिए पास नहीं होता, उसको कभी भी लाइसेंस नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, शराब पीकर गाड़ी चलाना की एक बहुत बड़ा एक वो है। आदमी होश खो बैठता है, उसको पता नहीं होता वो सेंसेस क्या है, वो अचानक गाड़ी कहीं से चलते चलते ब्रेक लगा देता है, अचानक इधर उधर से लेन चेंज करता है, या फिर कभी तेज कभी धीरे गाड़ी चलाता है। तो ये सभी कारण हैं। इन एडिशन टू दी रोड मैन्युफैक्चरिंग का भी कई जगह ये होता है। तो ये सब चीजें मिलाकर ये फेटल एक्सीडेंट्स की होते हैं, या फिर ग्रीवियस इंजरी वाले इंसिडेंट होते हैं, जैसे इस केस में हुआ कि इंजर्ड को मोटरसाइकिलिस्ट की टांग काटनी पड़ी। बड़ा भयावह होता है। हर आदमी की जान प्यारी है और हर आदमी का अंग प्यारा है, क्योंकि पूरी उम्र भर वो अगर उसकी टांग कट गई तो वो पूरी उम्र भर किसी काम करने लायक नहीं रहा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए माननीय अदालत ने कुछ डायरेक्शंस दे रखी हैं ऑलरेडी, उनका पालन करना और करवाना ये पुलिस की अहम जिम्मेवारी है। एग्जीक्यूशन ऑफ दी ऑर्डर्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी लॉ एनफोर्स ऑन वैलिड ट्रैफिक पॉइंट रोड्स, ये आपने बहुत सही जरूरी कहा है। कि जी कोर्ट की मंशा साफ है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे। अगर कोई लापरवाही हो रही है और किसी की जिंदगी इस तरह से प्रभावित हो रही है, तो शायद उसके लिए इस पूरे इकोसिस्टम को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा उसमें कहीं ना कहीं एक डर बनाना होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। in association with SBI. Best. मैं आईआरएफ की रिपोर्ट से गुजर रहा था, जो कि वो जारी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का जो डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट, और उसमें एक बड़ा अहम चीज मुझे समझ में आई कि लगभग 5,70,000 जो 2024 में सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं,
उसमें 4.6% दुर्घटनाएं स्कूल कॉलेज वाले इलाकों में हुई हैं, जहां ये कहा जाता है, मतलब ये इलाके भी ऐसे होते हैं जहां ये कहा जाता है कि थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा धीरे चलाइए। क्या हम पूरी तरह से अब मतलब ये समझना भी होगा कि ये जो लापरवाही हो रही है, हम नियम बना रहे हैं, हम रिफॉर्म्स बना रहे हैं और उनका एग्जीक्यूशन या उनका डर उस तरह का नहीं है? एक तो हमारी सड़कें डिफाइंड नहीं है। आपको स्कूल जोन्स कहाँ पे हैं? स्कूल जोन्स में जो हमारी स्पीड लिमिट्स हैं वो 25 किलोमीटर की होनी चाहिए। स्कूल जोन्स पे बहुत कुछ हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कहीं नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। ये अस्पतालों के बाहर, पेडेस्ट्रियन एरियाज के बाहर, स्कूल जोन्स के बाहर, तो हमारी जो सड़कों की कमी है, मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही बड़ी कमी है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हम जो करते हैं, पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं, जजेस की ट्रेनिंग कर रहे हैं आज हम कई हाई कोर्ट्स के जरिए, हमारा ये मानना है कि कम से कम 30% इस वक्त हमारी जो दुर्घटनाएं वो सड़क की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन एक भी एक्सीडेंट भारत में कोई भी हमारा इंजीनियर हमारी सड़कों की वजह से उसके ऊपर हम केस नहीं डालते। हम केस केवल गाड़ी चालक के ऊपर डालते हैं, और वो भी जो भारी गाड़ी है उसके ऊपर ही केस डालते हैं। कुछ हमारा ऐसा एक सिस्टम चला आ रहा है कि हम गाड़ी चालक को डालते हैं, कहीं सड़क के बारे में नहीं बताते कि ये भी चीज हो सकती थी, वहां के इश्यूज क्या थे, क्यों गाड़ी चालक तेज चला रहा था, उसकी भी वजह जाननी, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। लाल बत्ती का उल्लंघन है, लाल बत्ती हो गई, हमने सडनली ब्रेक दबा दी, लेकिन लॉ कहता है कि जब लाल बत्ती के पास पहुंचे तो धीमे होइए गाड़ी को, जिससे कि ऐसा सडन ब्रेक ना लगाना पड़े आप। ओवरटेकिंग के हमारे 8 नियम हैं। अब हम लिख तो देते हैं कि ओवरटेकिंग फॉल्टी, लेकिन कौन सी ओवरटेकिंग उस 8 नियमों में? इसलिए आज दोनों चीजों की बहुत जरूरत है। इसको जोड़ते वक्त यह है कि आज जैसे हमारे पुलिस के ऑफिसर बता रहे थे कि ड्राइवर ट्रेनिंग तो है ही नहीं। आज अगर हम आप ही से पूछे कि जितने आपके देखने वाले हैं, किसी को पता है ये कि नियम है मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 17 कि ये गाड़ी के पीछे सही दूरी बना के चलिए कि अगर गाड़ी रुके तो आपकी गलती है पीछे, तो लोग जानते नहीं। दूसरा, हमारी इन्वेस्टिगेशन जब हो रोड एक्सीडेंट्स की, उसके अंदर हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, आईओज हैं, वो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को जरूर डालें। वो तो उसके बगैर उनकी लिखी नहीं जाएगी रिपोर्ट, लेकिन बीएनएस को जमाने के लिए मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस को उचित तौर से डालें, जिससे कि कोर्ट्स को परेशानी ना हो। ये सुप्रीम तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। और सड़क की कमियां जहां हो, बहुत आपने कहा कि बिहेवियर जहां हो, बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे में भी कि स्पष्ट हो। हमारे हमारे जो पूरा ये जो तंत्र है उसमें जिन जिन लेवल पर इस पूरे सिस्टम में दिक्कतें हैं, पहले वो भी दुरुस्त करना आवश्यक है। मतलब उनकी वजह से अगर कोई चीज हो रही है तो फिर आप लापरवाही किस पे डालेंगे? और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तब जिम्मेदार बचते हुए, हमने तमाम ऐसे उदाहरण देखे हुए हैं। जिगेश जी, एक चीज मुझे बताइए कि क्या लगता है कि इसका समाधान ये है कि हमें कुछ बड़े उदाहरण की ओर देखना होगा? मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स जब इन सब चीज़ों में अपने उदाहरण, अपने रिकमेंडेशंस देते होंगे तो इंटरनेशनल रोड असेसमेंट का हवाला नहीं देते होंगे? जी हाँ, हमें सही में बाकी देशों से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, उसमें बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, पर एक समय में वहाँ भी ऐसी हालत थी जैसी हालत हमारे यहाँ आज है। उसके बाद उन्होंने जो सिस्टमैटिक चेंजेस इम्प्लीमेंट किया है, उसमें एक सीट बेल्ट, हेलमेट वो तो है, बट उसके अलावा एक सेफ सिस्टम अप्रोच इम्प्लीमेंट किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें फंडामेंटली यही कहता है कि डू नॉट गिव ब्लेम टू द यूजर। मतलब जो गाड़ी चला रहा है उसी के ऊपर सब कुछ नहीं है। आप एज सड़क कैसे बनाते हैं, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, पुलिस आप कैसे एनफोर्समेंट करते हैं, व्हीकल्स कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं सीट बेल्ट, एयरबैग वगैरह के साथ, ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम आपका कैसा है, आपका हेल्थ सिस्टम कैसा है, एम्बुलेंस, ये सारी चीजें होती है और सब आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है।
तब जाके आप ठीक होगा। जो आप स्कूल ज़ोन का बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको कैसे आप असेस करेंगे? अगर कोई अकस्मात स्कूल के पास होता है, तो उसमें फिर जाके हमेशा यही देखेंगे कि कौन ज़िम्मेदार है, गाड़ी चलाने वाला या पैदल चलने वाला, तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमें जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट चाहिए, वो इस तरह के सेफ सिस्टम अप्रोच जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सही से समझ के करेंगे, तभी हो सकता है। रोड्स का हम स्टार रेटिंग करते हैं ऑन द स्केल ऑफ 1 टू 5, जैसे कार्स का स्टार रेटिंग होता है, सेफ्टी स्टार रेटिंग, ऐसे सड़क का भी होता है। तो उसको भी लेके चलना चाहिए कि कैसे हम 3 स्टार और बेटर रोड्स बना सके, जिसमें सेफ्टी, एक बेसिक सेफ्टी बिल्ट इन है। और फिर आपको उसमें और भी चाहिए, पुलिस का एनफोर्समेंट चाहिए, ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम और सारा चीज़ चाहिए। तो ये सब चीज़ मिला के हम जब देखेंगे, तो हमें एक अच्छा परिणाम, मतलब कि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम होते दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हैं और ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके उदाहरण हमारे पास सामने नहीं हैं। एलन सर, हमें ये बताइए कि आम तौर पर एक ट्रैफिक नियंत्रण में जो स्थितियां हैं भारत में, आपको लगता है कि लोग नियमों की बहुत ज़्यादा अनदेखी कर रहे हैं? मतलब ये उदाहरण इतने ज़्यादा हैं, मतलब सामान्य हेलमेट से लेके बाकी सीट बेल्ट, लोग जुर्माना देना पसंद करते हैं, लेकिन इन बंदिशों को नहीं अपने ऊपर लागू होने देना चाहते। ये टेंडेंसी बदलेगी कैसे? देखिए, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और मैं कहता हूँ ये माइंडसेट है लोगों का। और सेल्फ डिसिप्लिन की कोई कमी रहती है, यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। यही बात अगर हम अमेरिका से बात करें, तो अमेरिका में यही आदमी, इंडियन आदमी अगर वहाँ गाड़ी चलाते हैं तो बड़े ही सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, कानून का पालन करते हैं, कोई वॉयलेशन नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर मेंटेलिटी ये है, क्योंकि वहाँ पे फाइन ज्यादा है, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती। इंडिया में कहीं पकड़ लिया किसी को तो कोई न कोई से फोन करा देते हैं, सिफारिश हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो इंडिया में जो एग्जीक्यूशन है, कानून व्यवस्था का एग्जीक्यूशन करने वाली ट्रैफिक पुलिस है, उनको कई मजबूरियां होती हैं, उनके पास स्टाफ कम है, यहाँ पर व्हीकल्स ज्यादा हैं, वॉयलेशन ज्यादा है। मैं अमेरिका में एक महीने रहा पीछे जून में, मैंने कभी हॉर्न बजता नहीं देखा। वहां मैंने कोई एक्सीडेंट भी होता नहीं देखा। पूरा मैं घूमा काफी अमेरिका में, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। उसकी वजह मैंने जो जानी कि क्यों नहीं है, वहां पर व्हीकल्स हैं, डिसिप्लिन में चलते हैं, लेन में चलते हैं, साइनेजेज है वहां पर, वो पूरा इंडिकेटर्स का पूरा सिस्टम है। और वहां पर पुलिस भी कोई नजर नहीं आएगी, वहां पुलिस कोई कर रही है। ऑटोमेटिक कोई अगर वायलेशन कर रहा है तो उसकी जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें जाकर उसके घर पे चालान चला जाता है। तो इस प्रकार का सिस्टम हमारे आज भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, व्हीकल पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है जितनी रोड हमारे हैं। वो वो उसको पूरी पॉपुलेशन को पूरी कवर नहीं सकते, भीड़ ज्यादा रहती है। और आगे पीछे लेन चेंज करना, ओवरटेकिंग करना, ये सारी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लोगों की मेंटेलिटी नहीं है कि यहाँ पर हम उनको पालन करें। वो समझते हैं अगर पालन कर लिया, पकड़ा भी गया, छोटा सा फाइन है, दे के निकल जाएंगे, या फिर किसी से फोन करा देंगे, सिफारिश कर देंगे, छूट जाएंगे, या फिर कोर्ट में चले जाएंगे। वहां कोर्ट में कभी हमारे यहाँ आपको बताऊं लाखों चालान कोर्ट में पेंडिंग हैं कि कोई उनको भुगतने नहीं आ रहा, यानी कि चालान को कोई फेस करने नहीं आ रहा। तो ये भी हमारा एक सिस्टम हमें करना पड़ेगा, इकोसिस्टम पूरा। और जैसे अभी बता रहे थे अपने भार्गव साहब की, वो एक कंसोलिडेटेड एफर्ट्स होना चाहिए हमारे सभी एजेंसीज का, जो जो इसमें इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रैफिक है, रोल इंजीनियरिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, सरकार का है, साइनेजेस का है। ये सारी चीजें अगर हम कंसोलिडेटेड एफर्ट्स करें, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग प्रॉपरली कराएं, और कोई भी सिफारिश नहीं हो, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ अगर पुलिस काम करेगी, तो मैं समझता हूं लोगों को थोड़ा सा जो मेंटल है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, मेंटल बार लगा हुआ है कि हम वॉल्यूशन कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दूर करने की बहुत जरूरत है। और ये इंपॉर्टेंट भी हो गया है, क्योंकि अब हमारे यहाँ व्हीकल्स इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसे एक्सीडेंट बढ़े तो हमारे लोगों की जान की सुरक्षा और उनके कहीं प्रकार से कुछ भी उनके साथ में हादसा होने की डर बना रहेगा। तो हमें सबको बहुत चिंतित होकर ये सारे के सारे एफर्ट्स को जोर देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार चर्चा रही और मैं समझता हूं कि शायद हमने हर पहलू को परखा। हमारे एक्सपर्ट्स के इन वैल्यूएबल इंसाइट्स जो एक जानकारी और एक जागरूकता के तौर पर सामने आए हैं, हम
उम्मीद करते हैं कि उसमें चाहे जिम्मेदार संस्थाएं हों, रेगुलेटरी संस्थाएं हों, नीति नियंता हों या फिर आम लोग, उन सभी को एक तरह से बेहतर जानकारी मिले और उनके अंदर एक जागरूकता है। शुक्रिया करेंगे डॉक्टर बलूजा। एलन सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिगेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी चर्चा रही और हमने हर पहलू को टटोला। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आप सभी का समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय देने के लिए। तो कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। थोड़ी अपनी जिम्मेदारी भी समझिए। नियम आपके लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं और सबसे ज़रूरी है किसी की ज़िंदगी। सड़कों पर ड्राइविंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि आप किसी की ज़िंदगी को नुकसान न पहुंचाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। In association with